माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है कि नई एपिसोड के साथ मैं हूं मुसद शरीफ। मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं शुजा आबदीन और सुहेब जिया, मेरे दो अनमोल रतन। अरे भाई, मैं वेट प्यारे कर रहा था, भाइयों, दो अनमोल रतन नहीं बोला इसने। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों? ये लड़का जो है शादियों के सीजन से आ रहा है सीधा सीधा। ये जवान होकर आया था यार। देखो अगेन, ये हम लोगों को बताना चाहते हैं, जब आप दूसरी शादी करते हैं ये आपकी खुशी होती है। चेक कर रहे हैं ना आप? हमने लास्ट एपिसोड हम लोगों को बताया था कि जितना टाइम सोएब ने लिया है, यकीनन अब 3 हफ्ते की, यार मुझे मेरी शादी पे 2 हफ्ते की छुट्टी मिली थी, इसने 3 हफ्ते की छुट्टी की है कदम की शादी के लिए। यार यार नहीं, बस तू मेरे कजन को ना शादी तो एक ही करनी थी, लेकिन इवेंट उसने 10-12 करने थे। नहीं तो इस सोएब, वजह से जो था ना, देख सोएब, तू भी अपने कजनों की शादी में कभी इतना खुश देखा है? ये अबे तो कजन की शादी पे तो बंदा खुश होता है। देखो अपनी शादी पे तो इंसान देख को पता ही नहीं होता कहाँ बैठा है, कहाँ कर रहा है, क्या हो रहा है। तुझे देख के हम ये नहीं कहेंगे दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली है। आज काला नहीं पहन के आया हूँ। ये भाभी को चेक करना पड़ेगा कि ये जो देर देर से ऑफिस से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। अबे ये है वैसे, ये क्वेश्चन है। नाज़रीन, आज हम कवर करने वाले हैं, शादी सीजन चल रहा है जोरों शोर से। ऐसा महसूस होने लगता है कि लोगों को लगता है बस दिसंबर जनवरी ही है, शादी कर लो जिससे करनी, इसके बाद जो है पूरे साल में मौका नहीं मिलने वाला लोगों को। 1 दिसंबर जनवरी, 1 जुलाई अगस्त। तो क्योंकि शादी का सीजन जोर शोर से चल रहा है, मेरे खानदान में अपनी फर्स्ट कजन्स की दो दो शादियां निपटी हैं। बहुत प्रेशर था, आ जाओ। लेकिन मैंने कहा कि यार जितना खर्चा पाकिस्तान आके शादी अटेंड करने में होगा, उससे ज़्यादा खर्चा उधर शादी अटेंड करने में हो जाएगा। तो शुजा, मुझे एक मैसेज आया है। क्यों आया ऐसा मैसेज? यस प्लीज। इनकॉग्निटो में ज्वाइन किया तुमने? कौन देख रहा था, वहीं से इसने ज्वाइन कर दिया। ओहो यार, पॉडकास्ट भी था, शिट। जल्दी जल्दी वहीं से लगा दिया। तो हम जब तक शुजा आते हैं, मैं नाज़रीन को टॉपिक बता दूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शादी सीजन। क्यों दिसंबर और जनवरी जैसे ठंडे मौसम गर्म हुए होते हैं शादी को लेके। अगर आप जानना चाहते हैं कि शादी सर्दियों में करनी चाहिए या गर्मियों में करनी चाहिए, किसके क्या फायदे हैं अंदर की बात, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे इस पॉडकास्ट में। एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको इंसाइट्स मिलें उस बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में, शादी में किस किस तरह के कैरेक्टर्स हमने देखे, किस किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जिनको नहीं होना चाहिए मगर फिर भी होते हैं। इवेंट्स पे, अभी जैसे सुहेब ने बताया 12 इवेंट्स एक शादी के, अल्लाह माफ करे। अभी यार एक टिकटॉकर की भी शादी हुई है, मैंने सुना 6 साल नहीं 1.5 साल से चल रही थी उसकी शादी, अब जाके खत्म हुई है। हाँ, खत्म ही नहीं हो रही थी भाई, वो पता नहीं शादी। मेरा ख्याल में वो कोई कॉमेडियन है पाकिस्तानी, उनकी बेटी की शादी थी। वो खुद भी शायद टिकटॉकर है। और उनकी शादी यार हर दूसरे दिन जो है इंस्टाग्राम पे फिर नई आ रही थी, आज ये रस्म है, आज ये रस्म है, खत्म नहीं हो रही थी। पागल फाइनली करके। आई थिंक कि अब खत्म हो गई है शायद। मेरे ख्याल से वो आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। क्या अ, गोद भराई और फिर वो क्या चूल्हा चखाई हाँ हाँ और हाँ इस तरह की चीजें हाँ, चलेंगी। चटनी चटाई। चटनी। हाँ भाई, आ गया भाई, मैं आ गया, आई एम इंडीड। बैक। तो शुजा, यार आपका इको यस। कैंसलेशन ऑन हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ? ओ, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी भी चल। टर्न नाइस। दिस ऑन इफ यू आर नॉट वेयरिंग हेडफोन्स। तो तुमने हेडफोन्स तो पहने हुए हैं, खैर है, ठीक है। तो अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है बेशक। मैंने नाजरीन को बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं आज। तो पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं नाजरीन। पहला सेगमेंट है इवेंट्स ऑफ शादी। यार मेरे बचपन में जब मैं था तो मैंने देखा कि मामू की शादी थी, सबसे पहली जो शादी मुझे याद है। अ, मुबारक हो मामू आपको बहुत बहुत। अब की शादी हुई है उसको जुलाई में। माशाल्लाह। 19 नहीं नहीं, मामू भी तो देख रहे होंगे ना, मुबारकबाद तो दे दे यार, भले 25 साल बाद दे रहे तो क्या हो। यार वो बड़े खतरनाक मामू हमारे, वो वाले मामू नहीं होते जिनको भी बोलते यार इनको शादी में नहीं बुलाना, इनको पता ना चले ओ, शादी होने वाली है। ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे मामू ने भाई? जो हर वक्त खफा होते हैं। ओ नहीं नहीं, बिल्कुल। वो तो लोगों फुप्पा के यहाँ नहीं फुप्पा होते। होते। मेरे यहाँ हाँ। मामू थे भाई। मेरे एक फुप्पा भी ऐसे हैं, वो अमेरिका चले गए तो उनको तो वैसे कोई नहीं बुलाता, वो खुद ही दूर हो गए। लेकिन एक मामू है, तो वो मामू खफा मामू हमारे। तो अगर उन्होंने देख लिया तो वो तो अल्लाह माफ करे। यार एक मिनट, इससे पहले मैं शुरू करूँ,
आज मुझे ऑफिस में एक कोलीग ने बताया, मैंने ऑफिस में नहीं बताया हुआ कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ ये वो। तो आज मेरे 1-2 कोलीग को पता चल गया कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो वो मेरी ऐसी खाने पे बोल रहे थे, "अरे मूसा पॉडकास्ट में देखो क्या-क्या बातें करता है।" फिर एक इंडियन आया, अननोन, जिसको मैं जानता भी नहीं था, उसने बोला, उसने सुना कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, "हाँ, मैंने आपको देखा है चलते-फिरते, आपकी रील आई थी मेरे इंस्टाग्राम पे।" मैंने कहा, "मेरा ब्रदर!" मूसा मशहूर हो गया। तो मैंने कहा, "अरे मैं फेमस हो रहा हूँ, लोग पहचानने लगे हम लोगों को भाई।" हाँ। अरे आपकी यार यार इंस्टाग्राम पे जो हमारी रील्स थी ना, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं, उसकी वजह से लोग पहचानते हैं। नहीं, चल आप पता इसका नहीं मतलब है। ये है कि देखो, अगर तुम्हें इंडियंस ने आके बोला है ना, तो इसका मतलब है वो भी इंडिया से उतनी नफ़रत करते जितनी तुम करते हो। यार मैं वही बताने वाला था कि मैंने उससे आगे बात नहीं की कि तुमने कौन-सी वाली रील देखी है। क्योंकि मुझे श्योर था उसने वही देखी होगी जिसमें इंडियन को गाली पड़ी। सही में। अल्लाह का तो शुक्र है मैंने कि देख जल्दी तू से तू गालियाँ नहीं दे रहा, शोएब गाली देता है। मैंने जल्दी से रफ़ा-दफ़ा कर दिया मामला। एनीवेज़ कमिंग बैक, तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैंने पहली शादी जो 90s में अटेंड की थी, वो मेरे मामू की शादी थी। अब तो माशाल्लाह इस साल उनके बेटे की शादी हुई है 2025 में। अ, सिंपल एक मेहंदी मायूं हुआ, बारात हुई, वलीमा हुआ, शादी खत्म। हुँ। अच्छा, उस अ, टाइम की शादियों पे मूसा तुझे याद है एक खास किस्म के जो होते थे ना, वो क्या कहते हैं, टेंट होते थे जिन पे वो प्रिंट यार बना होता था फूल वाला। यार, जो यार वो जो ग्रीन, रेड और हाँ ग्रीन और व्हाइट कलर के झिलमिल हाँ, बड़े बन टेंट होते अरे थे। उसमें एक येलो असल बैकग्राउंड होता था, उसके ऊपर फिर हाँ, कलर्स होते थे। ये यस 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 यस, यस। वो जो पंजाबी नाड़े की शक्ल के टेंट होते थे। पठान के नाड़े यार, पंजाबी नहीं। पंजाबी भी पहनते हैं यार, मतलब दोनों पहनते हैं उस तरह के नाड़े। हाँ। तो वो वाले टैटू हुआ करते थे। अच्छा, ये सिंपल शादी हुआ करती थी। फिर मैंने देखा कि 2000 के एंड में कुछ ट्रेंड इस तरह का आया कि भाई शादियों को सिंपल किया जाए। तो मस्जिद में निकाह हो रहा है, बारात हो रही है, रुखसती हो रही है, खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं, भी है। नहीं, या तो ये नहीं, सारे मिडिल क्लास में हो रहा होगा। है नहीं, सही नहीं, बोल नहीं, रहा है। उस टाइम पे लोगों में एकदम डिफरेंट वो आ गया था शायद, कि यार अभी जो है थोड़ा सा खर्चा कम करो और बेशक उसको कहीं यूटिलाइज करो, यार तो शायद तुम्हें इस वजह याद से। होगा, सॉरी सुहेब, वो भी हुआ था ना बीच में शादियों पे, वो जो पाबंदियां लगी थी, 12 बजे हाँ खत्म हाँ करो, हाँ, खाने में सिर्फ यस वन डिश अबे होनी चाहिए। ये तो बहुत देर की बात है। वनडे अबे भाई, मैं ये तो कह रहा हूँ, हमने तो वो शादियाँ देखी हैं 90s में, 90s या अर्ली 2000 में, जहाँ पे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक अलाउ होती थी शादी हाँ, हाँ, में। लेकिन वो यस सबसे बड़ा स्कैम था। अबे अल्टीमेटली बेचारे लड़की वाले चूतियों की तरह घर लेके खाना खिलाते थे। यस। मतलब हाँ, बिल्कुल पहले तो आप बिल्कुल। हॉल आए, फिर आप अपने घर जाएँ, जहाँ टेंट लगा हुआ वहाँ पे खाना खाएँ, फिर आप एक्चुअली अपने घर जाएँ। मतलब बिल्कुल। जिस और उस मुझे पता है, आज भी याद है कि उस वक़्त हमारे पास सवारी नहीं होती थी। हम लोग लिटरली कराची में बसों में सफ़र करते थे। एंड वी रिमेंबर कि शादी हॉल, हम लोग जो है ना, स्पेशली लोगों के घर जाते थे, हम आपके साथ जाएँगे, आपकी बस में बैठ के शादी हॉल। उसको पता था मजबूरी थी कि यार वरना 2-2 बसें करके पहले यहाँ आओ, शादी हॉल जाओ, फिर यहाँ जाओ। अरे भैया! और फिर ज़ाहिर-सी बात है, उस वक़्त हालात भी ऐसे टाइट होते थे, लेकिन ऑब्वियसली अब पता चला कि अब्बा-अम्मा ऐसा क्यों करते थे। जब खुद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए और पैसा कमा चुके, तो अंदाज़ा हुआ कि मतलब वही हालात टाइट थे, 5 बच्चे पालना आसान हो गया था, तो हम लोग इस तरह के शेनानिगन्स करते थे। हमारी तफरीह लगी थी, कज़िन्स के साथ पार्टी चल रही है, लेकिन वी हैव बीन थ्रू ऑल दैट। मतलब हुकूमत ने खाना बंद किया था इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बर्डन कम हो, लेकिन अजीब हम लोग फिर भी खाना खिलाते थे। मतलब कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कभी भी। भाई मतलब अना का जो मसला था ना कि खाना नहीं खिलाया हुँ। तो लोग क्या कहेंगे, ये वाला मसला जो पाकिस्तान के साथ है ना, सबसे बड़ा मसला है। अभी इसी से ये अच्छा, मुझे याद। हुँ, तुम लोगों ने तो शहरों की शादियाँ देखी है ना, मैंने तो गाँव की शादियाँ भी देखी हैं। तो गाँव हुँ। की शादियाँ तो एक अलग एक एक फेस्टिवल होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके जो घर के बाहर बड़ा-सा एक लॉन होता है या जगह होती वरांडा। है, बस उधर ही टेंट लगा लेते हैं। एक रात पहले जो है सारी देगें-शेगें खुद ही ले आते हैं, खुद ही वो वहाँ पे हुँ। खाना बनाते हैं। फिर अगले दिन पूरा वो हर किसी को ड्यूटी असाइन हुई होती है कि आपने क्या-क्या करना है, और फिर अगले दिन जो शादी हो रही होती है उसमें फिर सबको खाना देना और साथ में एक बैठना, वो एक ट्रे होता है, उस ट्रे के अंदर ही चावल होते हैं, उसके साथ एक डूंगा होता था साथ जिसमें सालन होता था, और आप जो है वो 1-2 बंदे जो हैं साथ बैठो और बस ये खाओ और उठ के जाओ, फिर दूसरे आते थे, इस तरह सीन होता था। राइट, तो यार गाँव की एक अपना मज़ा होता था। राइट यार। यार मुझे वही बात याद है, खाने की बात हम कर रहे थे, तो वो शुरू-शुरू में याद है, मेरी बड़ी शादी हुई थी, 32 कोर्स मील। ओ मेरे तेरी उनकी पहली शादी थी, उनकी बेटी की, 32 माशाअल्लाह! कोर्स। यार इत्तेफ़ाक से मेरे ए, बिस
टेबल मुझे थोड़ी पता था कि 32 कोर्स मील लगेगा, मैं उस वक़्त शायद इंटर-विंटर में था। तो जब मैंने वो खाने की मेज़ पे गया हूँ, तो भाई मतलब मेरे करीब टेबल के जो सबसे करीब होती है आप उसी पे जाते हो ना, मैं उस पे गया हूँ तो हाँ। मेरी किस्मत में क्या आया पता है? आज तक मैं बेगम का मज़ाक उड़ाता हूँ, भिंडी गोश्त। हाय! अच्छा, 32 कोर्स पूरा करने के लिए भिंडी गोश्त भी था। भिंडी गोश्त भी था, अपेरेंटली पंजाबियों में पसंद किया जाता है, पता नहीं किसमें पसंद किया जाता है, तो भिंडी हुँ, गोश्त, पालक गोश्त, नहीं आलू हुँ। पालक, भिंडी गोश्त और इस तरह की चीज़ें, सब्ज़ी वेजिटेरियन सेक्शन जो था ना वो मेरे सामने आ वाह! मैं अच्छा पहले मैंने देखा मटर पुलाव, यार चलो होगी कोई सीन, मटर पुलाव मैंने डाल दिया, फिर मैं क्या भिंडी गोश्त, मैं कह रहा हूँ यार ये शादी में वो क्या रहा है, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। खैर मैंने अच्छा उस वक़्त तो बेगम वाला सीन तो नहीं था, हम तो वही स्कूल कॉलेज के दोस्त थे, उस वक़्त हम लोग उस कैपेसिटी में गए थे कि भाई स्कूल मतलब 2 स्कूल फ्रेंड की बहन की शादी है। आर यू श्योर मूसा? कोई बात छुपा तो नहीं रहे? नहीं, कुछ नहीं छुपाना। तो उस तो टाइम पे वैन साफ-सुथरे होते थे यार। हाँ, अच्छे बच्चे होते थे यार, मैट्रिक में था शायद। अच्छा, तो ठीक है, मान लेते हैं। अब हम यार मामू भी तो देखेंगे जो मामू ने ऑलरेडी बंद कर दी पॉडकास्ट जहाँ पे तूने बोले थे नाराज़ वाले मामू, वो नाराज़ होके बैठ चुके हैं। अच्छा फिर जब बात उससे आगे निकले, बहुत सारे साल गुज़रे और फिर जब शादी-वादी की बात तक पहुँचे हम, तो तब पता चला मुझे तुम्हारे पास वो आई थी बदकिस्मत आदमी, पनौती इंसान 32 कोर्स मील में तुम्हें भिंडी गोश्त मिला। क्योंकि मैं अभी भी अक्सर यार तुम्हारी बहन की शादी में तो भिंडी अच्छा गोश्त खा लेकिन लेते तुम सारे दोस्त उसी की टेबल पे किसी के अंदर ये कॉफ़ी कैफ़े मतलब ये तारी नहीं होगी मतलब मैं यार जाके के आगे भी देख लूँ क्या है? सारे हम गरीब मिडिल क्लास हाँ, बच्चे हैं, हमें वैसे क्या बात भी पता सही कि है। हमें लगता था हाँ, हर टेबल बहुत सारी टेबलें थी, सब पे अलग-अलग नहीं, वही तुम्हें सब लगा खाना होगा देते थे। कि वो के ऊपर बड़े हालात टाइट होंगे, सब्जियाँ खिला रहे हैं वो लोग। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? तुमने बोला तो हम खैर मिडिल क्लास, वो गरीब। ये यार मुझे वही वाला वाक़या याद आ गया। वो जो डॉक्टर अंकल वाला वाक़या था ना, कितनी तनख्वाह लिख लोगे? खैर कभी हाँ, सुनाएँगे आपको। हुँ, खैर बात यहाँ से निकली थी कि 32 कोर्स मील वाली शादियाँ भी देखी, फिर ये वाली शादियाँ भी देखी कि जहाँ खाना बंद है, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ़ कोल्ड ड्रिंक पे हुँ, गुज़ारा हो रहा है। फिर जाके लोगों ने बड़ा बोला, तो एक डिश सिंगल डिश अलाउ हुई शादियों की, एक डिश हुआ करेगी बिल्कुल। खाने में, हुँ। वही खानी है और घर जाके खत्म। अब जो है वो सब चीज़ें ट्रेंड खत्म हो गए, दोबारा आ गई है कि खाना भी मंडी का होना चाहिए, सब कुछ लैविश खोल दो, खुला खाना, लेकिन लैविश 10 बजे, 10 बजे तक। तो बीच में कोविड का टाइम भी आया था जिसमें वो खाना जो है वो बॉक्सेस में मिलता था। अच्छा ये भी हुआ है? हाँ, हाँ। वो अरे ब उसमें ये होता था कि आप आओ, आपको खाना जो है बॉक्स में मिलेगा, बस बॉक्स में खाओ और वो अच्छा था यार, उसमें खाना ज़ाया नहीं होता था। अच्छा, आप जितना तुम आपने खाया, खा लिया, बाकी आपने पैक किया और ले गए। तो अच्छा बेसिकली अभी मैं एक समझ रहा हूँ कि हाँ, बोलो, बोलो। एक चीज़ मैं खत्म कर दूँ, ये जब सिंगल डिश वाला वाक़या आया था ना, इसमें पुलिस वालों ने बहुत कमाया है कराची में। ओए होए होए! क्योंकि हुँ, बाहर सही बात। एक 15 खड़ी होती थी जिसका काम होता हाँ, था चेक करे अंदर कितनी डिशें लगी हैं। हुँ। सही बात है। नहीं, अगर नहीं, किसी ने ज़्यादा डिश लगवाई है तो पुलिस वाले को खाना जा रहा है। ये पुलिस सही वाले ने बात। कब नहीं कमाया, जो-जो पाबंदियाँ लगी हैं, हर पाबंदी में उन्होंने कमाया है। जब 12 बजे के बाद शादी अलाउ नहीं है, तो दूल्हे को उठाने के भरमबाज़ी। फिर ओह जब यस! खाना बैन हुआ, तो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर अच्छा कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी के ऊपर ही भरमबाज़ी थी, ऐसा भी नहीं कि मतलब वो क्योंकि ये भी हुआ था कि लोग कोल्ड ड्रिंक इतनी रख लेते थे कि लोग कोल्ड ड्रिंक से पेट भर रहे हैं काइंड ऑफ। हाँ, हाँ। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ खाने के सेगमेंट में एक वक़्त ऐसा भी आया था कि जहाँ आप लोगों को पता है असल तो मेन कोर्स मील होता था। मतलब गोश्त का सालन होता था, गोश्त का चावल होता था, बिरयानी, पुलाव व्हाटएवर यू कोरमा, कॉल इट, बिरयानी, पुलाव, है ना? बारबेक्यू और आइटम, उसके साथ सपोर्टिव आइटम होते थे कि आपने वो कर दिया आलू बारबेक्यू तरकारी कर दी, साथ में पूरी कर दी, हाँ, नहीं बारबेक्यू नहीं, ये फिलर आइटम होते थे और यूजुअली केटरिंग वाले ये इसलिए रखते हैं कॉम्प्लिमेंट्री ऐड करते हैं मेन्यू में, कि यार कुछ लोग ये खाएँगे तो गोश्त कम पड़ेगा, तो इससे जो है ना उनको हुँ, फ़ायदा हो जाएगा पर हेड पे। लेकिन बिल्कुल। एक एक वक़्त आया था जब बर्ड फ्लू हुआ था। लोग आलू हाँ। तरकारी पेल देते थे, बर्ड फ्लू वाली बिरयानी और चिकन नहीं खाते और वाली खाते थे। सही बात है, सही बात। यार कसम से खाने को लेके अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता, ₹500 ₹1000 सलामी देंगे, अगर हुँ। खाना ऐसे खाएँगे कि भाई आज ही खाना है, 5000 का खा लूँगा मैं लेकिन 500 दे के। नहीं, नहीं, ये सही क्या बात हो है। जाता है मतलब? 5 हज़ारा खाना मैं लेके टेबल पे जाऊँगा, खाऊँगा मैं वो ₹200 के। हाँ, हाँ, ये यस, यस। ये अलग सीन है यार। हुँ। यार वो मैंने एक वीडियो देखी थी खाने की, लोग वो जो सफाइयाँ हो रही होती है खाने के बाद,
हम्म टेबल्स की सफाइयाँ हो रही थी, वो बाहर कचरा चुनने वाले बच्चे बेचारे बैठ के वो पीछे शादी हॉल के पीछे बच्चे कचरा चुनने वाले बच्चे बैठे हुए, उनमें से खाना निकाल के खा। तो वो एक बड़ी सैड वीडियो थी और मतलब उस वक़्त देख के ही सोचा कि इंसान मतलब लोग देखें अगर कि ज़रूरतमंदों को खिला दो तो कितना बेहतर है। सही लेकिन बात है। हमारी आवाम को कौन सब्र करे, आज भी खाना देख के मुफ्त मिल रहा हो तो भाई, मुफ्ता हफ्ता जाए यार मुफ्ता ना जाए। इधर जो है ना मैं कमेंट करूंगा भूरी कम्युनिटी को। भूरी कम्युनिटी अगर आपने शादी अटेंड की हो या कोई भी इवेंट वो अटेंड किया हो, उनके यहाँ या माशाल्लाह एक-एक बर्तन हाथ से साफ किया जाता है। एक-एक यस, बर्तन। और यार वो मुस्तफ़ा जो तुमने बुलाया नहीं अपनी शादी में, वो जो साफ हो रहा अगर है ना वो तुम्हें मुँह में एपिसोड जा देखा। रहा है, वो ज़ नहीं रहा है। लाइक वहाँ पे एक ऐसी टीम ही बैठी होती है अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल मूसा, सुहेब, शुजा बैठे एक खाने की प्लेट थाल की अच्छा थाल होती है, प्लेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसने कहा हम तीनों थाल में बैठे उसमें अंदर कोई समझ लो 15 से 20 कोर्स मील होगा उसके अंदर उस थाल के अंदर। ये 3 लोगों यस, के लिए सफिशिएंट है। आपने खाना है यस। और जो बचेगा ना उसमें से लाइक मूसा, सुहेब और शुजा ने फॉर एग्जांपल उनको दाल पसंद नहीं है, उन्होंने दाल छोड़ दी। वो एज़ इस ट्रे यार मुझे दाल उठेगी। पसंद है, तुम ये कैसे भूल अरे सकते हो? यार एक हिपोथेटिकल स्टेटमेंट है, लॉजिक बर्दाश्त कर बता ले, रहे हैं। ठीक है? वो थाल ऐसे उठेगी और एक जगह पे टीम बैठी होगी जिसका काम है उस थाल को साफ करना, खा के, नॉट फेंक के। मतलब वाह! वो यार ये झूठा टीम खा में मुझे जॉब मिल सकती है। वो लोग वो अच्छा मज़े की बात आई अच्छा एम हाँ, फ्रॉम वन ऑफ दिस टीम्स। अच्छा खाने वो के लोग बाद जो है ना वो लोग इसको बंद करते हैं इस अम्ब्रेला के अंदर। ये जो टीम बैठी है ना सबसे ज़्यादा सवाब का काम कर रही है वो, फूड वेस्टेज को बचा रही है। तो वो एक अलग ही इंस्पिरेशन होती है उनकी एंड यार ये तो मेरी कमेंडेबल। ट्रू कॉलिंग है, भैंस की दुम। क्या कह रहे हो? कल ये तो मेरी ट्रू कॉलिंग है। कल ऑफिस में खाना था लंच, हम हफ्ते में 1 दिन सब मिलके लंच करते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं कुछ। तो हुँ। कल लंच था, मैंने बहुत खा लिया। अब वो जब मैंने खा लिया ना, मैं टेबल पे आके अपनी डेस्क पे वापस आया, तो मैं दोस्त को, नहीं यार बहुत खा लिया, शिट आजकल कोशिश कर रहा हूँ कंट्रोल करने की, पता नहीं क्या जाता है। तो कह रहा भाई ये हुँ। खाना खाते हैं सोचना चाहिए ना। मैंने कहा यार नहीं, मुझे ये वो टेंशन शुरू रहती है, खाना ज़ाया हो जाएगा, इतना सारा है, कैसे खत्म करना है। इसी वक़्त खाना खा लेता हूँ। तो मुझे लगा ये बोरिंग कम्युनिटी की बात बताई तुमने, तो मुझे सोचा नहीं, हुँ। मुझे तो यहाँ होना चाहिए। तो बस फिर सही बात। कुछ तरतीब बना, कुछ सिलसिला शुरू कर फिर। मुस्तफ़ा कैसर अहले तशय्युह के बहुत करीब होते हाँ, मैं कह मुस्तफ़ा कैसर मुझे इनवाइट करें, तबलीग करें मुझे। खाने का यार, लेकिन जो जो मैंने यार एक चीज़ वैसे देखी है, जो मोहब्बत खाने से लेके पाकिस्तानियों को है ना, वो मुझे शायद शायद ही कहीं और हो। हुँ। सही अब बात मैं है। जैसे सऊदीया में रहता हूँ, यहाँ पे मैंने सऊदियों की शादियाँ अटेंड की हैं और अक्सर और कॉर्पोरेट लेवल पे लंचेस पे इनवाइट हो जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे भी जाता हूँ ना, अब जैसे मुझे इंतज़ार होता है यार ये खाना कब खुलेगा, ठीक है? लेकिन वही मेरे कोलीग्स जो होंगे अरबी, सऊदी, जॉर्डेनियन, लबनानी, उनको नहीं फ़िक्र कि खाना कब खुलेगा, वो अपना आराम से बैठे हैं। और अच्छा जब खाना खुला, सबसे पहले मैं गया ऑब्वियसली, वो लोग इंतज़ार करते हैं कि यार अच्छा हल्का हो, खाली हो तो हम जाएँ। मैं सबसे पहले हाँ, पहुँच जाऊँगा और पहुँचने हुँ। के बाद मैं अटैक करूँगा मेन कोर्स पे। गोश्त किधर है भाई? ये स्टेक और ये इस तरह की चीज़ें, कब्सा हाँ, किधर है? मंदी किधर है? अब मैं हुँ। देखूँगा वही अरबी, वो जाएँगे सलाद बार पे, वो सलाद डाल रहे हैं, वो हुम्मस डाल रहे हैं, वो एपेटाइज़र से स्टार्ट सही बात कर रहे हैं, सूप पी रहे हैं। अरे यार इतना मस्त कब्सा मंदी सामने रखी है, टिक्के रखे हैं, फिश है, ये वो, तुम लोग ये क्यों खा रहे हो? पागल मुझे ये कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं अंत आया। मजनून? सही बात है, सही। अबे वो मंदी वगैरह रोज़ाना ही खाते होंगे ना, वो कहते होंगे आज सलाद खाने का टाइम है, आज सलाद खाओ। यार पागल ही है, मतलब हम भी रोज़ ही खाते हैं गोश्त, ऐसा तो नहीं है, अल्लाह हुँ। माफ़ करे मैं घर पे रोज़ सलाद खा रहा हूँ। सही नहीं, बात नहीं है। ये देसी मेंटालिटी बता रहा है, मुफ्ता मिला हुआ है तो मुफ्ता छोड़ना नहीं। हाँ, तो मतलब अच्छा, मैं शादियों पे ये भी तो ट्रेंड है कि भाई खाना अब आया, खाना खा लिया, अब उसके बाद इन्होंने ये भी कमेंट करना है कि खाना अच्छा था, बुरा था, कौन-सा सही था, कौन-सा सही नहीं था, किसमें क्या चीज़ थी। खा रहे सब फुल पेट भर के, लेकिन हर यार किसी को बोले यार खाना आज अच्छा नहीं था, मुझे लग रहा थोड़े से कबाब थोड़े कच्चे रह गए। वो अलग ये अबे बात है मैंने मैं 6 सीखें भाई निपटा जो दी। तूने बेहतरीन सेगवे दिया है तुमने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो शादी के कैरेक्टर्स होते हैं। आय हाँ, हाय हाय! तो पहला कैरेक्टर इन्हीं को खत्म करते हैं, खाने में नुक्स निकालने वाले। यस, खाएँगे, खाते हुए देख लो, अल्लाह माफ़ करे, जैसे मूसा का जिन खा रहा हो खाना। सही बात है, भाई सही बात। इतना पेलो कि हिचकी आए ना तो नाक से चावल बाहर आ जाए, इतना सही खा बात। दें। लेकिन हुँ। खाने हाँ। के बाद तेल थोड़ा ज़्यादा था।
नमक कम था, स्पाइसी हाँ। नहीं था खाना एकदम। मूसा तू कैरेक्टर में खाने नहीं में बोला, वो जायका नहीं था। वो हाँ, ऐसे अबे करते पूरा पेड़ अभी कुत्ते की तरह तूने ठूसा है। हाँ, यही भैंस की तो तुम खाना नहीं तो नहीं सेब नहीं नहीं था, तुम खाया क्यों? अरे वो ऐसे बताते हैं, खाना बिल्कुल मजे का नहीं था यार। हाँ, तो मतलब सही बोला, डिकारे सही आए जा रही है। हाँ। हाँ। मतलब डिकार और लेते उस चावल में मुंह का जाकर दोबारा घूम रहा और है। इसी में वो हाँ, स्पेशल लोग होते हैं ना जो दबा के खाना खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक डाइट चाहिए। yeah, yeah. अबे आजकल शादी में हम सबसे फनी डाइट कोल्ड कैरेक्टर। ड्रिंक कहाँ से लाए भाई? आजकल मेरी इस पे भी ली जा रही है क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक डाइट ले रहा हूँ, मैंने शुगर छोड़ी हुई। तो माशाल्लाह। अरे कल भी यही हुआ था, अबे इतना चावल ठूस लिया तूने, तू फिर ढूंढ रहा है डाइट कोक किधर है, डाइट कोक किधर है? मैंने कहा यार कोक तो मैं डाइट ही लूंगा। नाइस नाइस। तो तो तुम हम तू यहाँ ये इस तरह के कैरेक्टर जो ना, अच्छा मैंने इनके बारे में एक चीज नोट की है, जो ये कीड़े निकालने वाले लोग होते हैं ना, तुम इनकी लोग ना अब अगर अभी तक नोट नहीं है ना तो अब नोट करना शुरू कर देना। जो कीड़े निकालते हैं ना कि यार खाने में आज ऐसा नहीं किया तुमने, खाना वैसा नहीं बनाया, खाने में जीरा ज्यादा है, इलायची आ गई, या वो क्या काली मिर्च आ गई, इस तरह के, उन्हीं की प्लेट में सबसे ज्यादा निकलेगी। यस, कच्चा चावल कहीं से रह जाएगा, उन्हीं की प्लेट में होगा वो। कोई कच्ची यस, बोटी रहेगी, उन्हीं की प्लेट में रहेगी। और दूसरा यस। बंदा साथ में मैं खा रहा हूँ, मैं बोलूंगा यार मुझे तो कुछ नहीं मिला, मुझे तो बड़ा टाइट लग रहा है, तुम क्या खा रहे सही बात, सही बात। मतलब मुझे वो कहते हैं ना वो क्या वो डायलॉग है ना, किसी चीज को जब बहुत दिल से चाहो तो वो रास्ता ढूंढ ही लेती तुम्हारे पास आने का। हाँ, तो हाँ। ये तो perfect वो जब dialogue आपने था। नाशुक्र जहन में बनाया होता है ना कि आपने आके सिर्फ नुक्स ही वो निकालना करना है, कीड़े निकालने हैं, तो फिर आपके प्लेट से कीड़े निकलते हैं। नाशुक्रे लोगों के सबसे ज्यादा जो है वो कीड़े उन्हीं की प्लेटों में आते हैं। खाने से आगे सही बढ़ेंगे, बात। अगला कैरेक्टर होता है शादी पे नाचने वालों का। कुछ हाय लोग होते हाय। हैं जिनको तो शादी पे नचवा लो, म्यूजिक हो ही नहीं, बस शुरू हो जाए उनके म्यूजिक नहीं अंदर चाहिए उनको, हाँ म्यूजिक चाहिए भी नहीं उनको, वो मुंह से गा गा के म्यूजिक के नाचेंगे। बगैर राधा म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक इंसान के जहन में होता है। वो जो उमंग उनके अंदर थरथरा रही होती है ना निकलने के लिए बाहर। उधर अंकल डिकार लेने को लग रहा है किसी ने बेच दे दिया है। हाँ, हाँ। अच्छा, वो पहले पता है क्या कर रहे होते हैं? वो पहले पता है क्या कर रहे होते हैं? वो दूसरे छोटों को ढूंढ रहे होते हैं, इधर आओ, इधर आओ। यार जाओ ना यार, थोड़ा सा डांस वांस तो करो, स्टार्ट तो करो। यार यस, यार तुम जाओ ना, तुम जाओ ना। उनका खुद दिल चाह रहा होता है, बंदा कहता है खुद जाए ना ऊपर। बस उनको ये कहना होता है, बस टकाटक। नहीं ओ फिर तो नहीं नहीं, कोई डांस कर रहा होगा, वो बोले, आप भी आए, आप भी आए, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन हाँ, एक दफा हाँ, हाँ, तकल्लुफन मना किया और फिर जब हाँ। घुसे तो ओए होए 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 होए, ए, हल्ली मचा दी। सही बात है, सही बात। ये नाचने वालों का एक अलग लेवल है। अच्छा मैं उनके साथ हूँ, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा। मुझे भी मतलब मैं इन लोगों में सही हूँ, मुझे बड़ा शौक है, मेरा दिल चाहता है यार कोई नाचने को बोले ना, आप आ जाओ आए डांस है, करते हैं थोड़ा। है। तो आता नहीं है मुझे आज तक, मेरी डांस की तो वीडियोस इन दिखा दिखा अबे के तो मेरा मजाक उड़ाया। जितने भी ऐसे लोग हैं उनमें से नाश्ता किसका होता था? जिंदगी में आज तक सिर्फ बचना है सीनों पे डांस सीखा था, वो वही भी आता बहुत है। घटिया किया था। वो भी बहुत घटिया किया था हमने। नहीं नहीं वो हमारा बहुत फेमस था, शुजा घटिया नहीं हाँ, था। फेमस देखो फेमस तो इसलिए था कि हम बहुत घटिया कर रहे थे और कॉन्फिडेंस से कर रहे थे। फेमस वो इसलिए हुआ था। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। एक कैरेक्टर शादियों में डांस वालों के अलावा वो वाला भी होता है, कौन सा, नाराज नाराजगी वाला। कैरेक्टर, नाराज नाराज हाँ, कैरेक्टर, कैरेक्टर। ये वाह! तो वो तो हर हम शादी में कोई ना कोई एक होता है। यार मतलब सीट चाहिए, वीआईपी, वीआईपी सोफे पे नहीं नहीं, बिठाया। हम डिस्कस करते हैं ना किस-किस किस्म के लोग होते हैं। आई हाँ थिंक एक तो आई थिंक वो ग्रैंड पेरेंट्स वाला एंगल तो होता ही है। मतलब कभी ना कभी कोई या तो दादा-दादी में से कोई नाराज़ है या नाना-नानी में से कोई नाराज़ है। वो फिर शुरू फूफा वहीं से तो होते हैं, फेमस है। हमसे पूछा नहीं, शादी करते हुए रिश्ता लेते कंफर्म करते हुए हमसे हमसे पूछा डर नहीं, नहीं है। हमने पूछा नहीं वाक़ई, वाक़ई। और मतलब ये मेरे छोटे चचा के बेटे की शादी है, तुमसे क्यों पूछूं मैं? और फिर फूफा बड़ा फेमस होते हैं कि भाई बेटे एक ने तो मुझसे नहीं पूछा, मैं तुमसे पूछूं? हाँ, मुझसे तो अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं। नहीं कोई लेकिन as you can। नहीं, वो स्टार इधर से होता है ना कि वो हमारी शादी पे उन्होंने हमें ऐसे कार्ड नहीं किया था, हम भी अपनी शादी पे इनको ऐसे कार्ड नहीं देंगे। हुँ। यार कसम से, भाई मैंने वो लोग भी देखे हैं जो बकायदा शादियों पर रजिस्टर लेके बैठे होते हैं कि अब सलामी आई, यस, यस, सोहेब ने यस, 500 दी, शुजा ने यस, अबे 10,000 वो दी, शादी के बाद मूसा यस। ने होता है, 300 दी। शादी के दिन थोड़ी ना अबे होता है। मैं गया था हाँ, अभी रिसेंटली एक शादी पे। मेरे लिए वो शॉकिंग था। मतलब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि खाने से पहले लोगों की लाइन लगी हुई है। मैंने कहा ये किस चीज़ के लिए लाइन लगी हुई है?
तो किसी ने बताया कि नाम लिखवा रहे हैं। मैंने कहा क्या लिखवा रहे हैं? नाम। मैंने कहा अच्छा नाम लिखवाना है जाके क्या? मैं जाके अबे लाइन क्या में खड़ा हो गया। तबलीग में मेरे निकल रहे हैं क्या? मेरे नाम दोस्त लिखवा ने दो। बुलाया, तू उधर क्या कर रहा है? मैंने कहा यार वो सब लाइन में खड़े हुए हैं, तो वो नाम लिखवाना है ना, पता नहीं क्या करना है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही। गाँव में एक शादी थी सिंध में। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये वो सिर्फ उनका है कि वो जब हमारे यहाँ ये एक रजिस्टर होता है, एक बंदा लिखवाता है कि भाई मेरे 6 बंदे, उनकी जगह मैंने आपको इतने पैसे दिए। और उनके पास ओह! वो होता है सब पहले से लिखा हुआ कि भाई जब हम आपकी शादी पे आए थे तो कितने दिए थे, ये वो पूरा एक एग्ज़ैक्टली, हिसाब निकल देता है। ओ भैंसों का एग्ज़ैक्टली। कान! यार शादी में तो ही कर मैं रहे हैं? अबे बड़ी हाँ, मैंने हाँ, देखा ज़बरदस्त। है वो शादी में। अच्छा, ये तो शादी का बता रहा है, मैंने वैसे देखा है कि शादी के बाद लिफ़ाफ़े लेके फलाने घर हाँ, से ये आए थे, इतने लोग आए ये थे, तो इतनी होता ही है। फलानी। और ये इसलिए लिखा जाता है कि ताकि जब हम जाएँगे हम हैं, हाँ, तो हम इतनी ही पे करेंगे, इतनी सैलरी और बिल्कुल, देंगे, उतने ही लोग लेके बिल्कुल। जाएँगे। और और ये अगर भी कोई ये रिटर्न, जैसे तुम आए मेरी शादी पे, मैं आ गया हुँ, तुम्हारी शादी में, मैंने तुम्हें ₹1000 दिया। तुम मेरी शादी पे आए, मगर तुमने और मुझे 500 दे 500 दिए, दिया, तो मैं तुमसे नाराज़ हूँ कि तुमने मुझे नाराज़ हूँ। 500 क्यों दिए? मैं तो तुम्हें 1000 दिया, फ़ोन करके लड़ रहे हैं कि भई हमने 1000 दिए यस, थे, तुमने 500 क्यों दिए? आई हैव सीन इट इन बिहारी। यस। यार नाम नहीं लेना था। अदले बदलाव होता है। तो यार ये नर श शादियों में मतलब खालू और फूफा क्यों नाराज़ होते हैं पहले तो बताओ? मुझे समझ नहीं आता मतलब लाइक ये खालू और फूफा मतलब क्यों उनका नाराज़ होना बहुत ज़रूरी है? यार असल व्हाई? में मैंने तो ऐसा देखा नहीं है कुछ। हमारे यहाँ ना असल में क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है शायद कल्चर। ना हमारे तुम लोग यहाँ बताएँ, क्या तो बताएँ। बेग दबा के रखती है। हमारे यहाँ ना पता है क्या सीन है? हमारे यहाँ बेसिकली हम लोग जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसको नहीं देते बिल्कुल नहीं देते। तो वो पहले दिन से ही नहीं देते ना फिर। यानी ओके, कि वो ऐसा होता ही नहीं है, और जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो फिर घर का पार्ट होता है। तो मैं वो उसके अंदर वो एलिमेंट ही नहीं आता कि किसी के नाराज़, हमारे नाराज़ होने वाले जो होते हैं ना वो बेसिकली दूर के कज़िन्स होते हैं। उनकी और कोई अम्मी या वो नाराज़ हो सकती हैं। करीब का कोई इतना नाराज़गी वाला इतना एंगल आता नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है ये जो नाराज़ होते हैं ना, बेसिकली शुजा तुम्हारी बात का जवाब ये है कि जब वो दामाद वाला आंसर है उनके अंदर, वो हैं हुँ, हाँ। जब दामाद बन के आते हैं तो बड़ी पुराने ज़माने के लोगों हुँ, में, आजकल भी होता है घरों में, हाँ, दामाद हाँ, को हाँ, बड़ी हाँ। इज़्ज़त दी जा रही होती है, भई दामाद आया, उसको वो सर पे तो चढ़ा अलग। देते हैं ना। तो हुँ, जब शादी होती है, हुँ, तो अब शादी पे जो नया दामाद बन रहा है या जो नया हाँ, हुँ, दूल्हा बन रहा है, सारी इम्पोर्टेंस उसकी तरफ है कि भई हाँ। जो भी ससुराल वाले हैं उनको इज़्ज़त देनी है, दामाद को इज़्ज़त अब तो हम देनी है पुराने हो और गए। नए वाले को। तो उसको खल्ली होती है। वो नहीं होता एक कि जिसका एक बच्चा हो, जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो पहला वाला बच्चा जेलस हो जाता है। हुँ। सही बोल रहा है। कि भाई ये दूसरा बच्चा कहाँ से आ गया? तो ये दामाद जो फूफा और खालू होते हैं, उनको होता है ये सारे तो उसी को पूछ रहे हैं। यार मतलब हुँ, इतनी बड़ी-बड़ी उम्र के अपने मतलब बच्चों की शादी होने वाली है, मगर वो नाराज़ हो रहे हैं दूसरी शादी पे। इनसिक्योरिटीज़ भाई। मुझे तो खाने की मेज़ पे पूछा नहीं। अरे भाई क्यों पूछें? तुम बच्चे हो क्या छोटे, प्राइमरी स्कूल के कि बेटा खाना खाया या नहीं खाने खाया? के बारे में पूछा नहीं। खुद उठो अच्छा, जाके ले लो। अच्छा, ये बच्चों से याद आया, शादी में एक बच्चों का भी तो कैरेक्टर होता है जिनका काम क्या होता है, फूल तोड़ना भैंस की तुम। वो भी अबे स्टेज पे जा अबे इधर स्टेज से में उधर तो फूल भागते रहते, तोड़ूँगा इधर से मैं, उधर टिकट भागते पैसे रहते। तुम्हारे। वीडियोज़ खराब करना, पिक्चरें खराब हर करना, पिक्चर में आना, अबे हर उसमें करना, कुत्तों की तरह भागना भाई, दु कुत्तों की तरह। दूल्हा-दुल्हन हाँ, की एंट्रेंस खराब करना। ये जो हाँ, कुत्तों हाँ। की तरह भागने वाले बच्चे आके टट्टों पे टकराते हैं। यार इतनी वीडियोज़ रील्स वगैरह आती हैं इसकी तो ख़ास तौर पे, कि बच्चे कुत्तों की तरह भागते हुए आए और दूल्हा-दुल्हन की एंट्रेंस हो रही है। अभी वायरल हुई हुई थी पिछले दिनों ट्विटर पे कि एक दूल्हा जो है, दूल्हा-दुल्हन वो खड़े हुए पोज़ बना के ना, वो अंधेरा हुआ हुआ है और फुलझड़ियाँ चल रही हैं दोनों तरफ और स्पॉटलाइट पड़ी हुई है उन पे और उनकी वीडियो बन रही है। मेन शादी उसमें ना, तो एक बच्चा भागते हुए आया, मामू! मामू ने सिर्फ़ यूँ मतलब स्ट्रेट आ रहा है बच्चा, मामू ने दूसरे हाथ से यूँ किया। चिढ़ गया बच्चा, वो उसी स्पीड में भागते हुए मामू ने भाई सही किया। इतना यार वो इतनी मामू सारी ने कहा वीडियो। तेरा तेरा कुटना, तेरा गिरना, तेरा लगना बहुत है यहाँ पे, जो सारी उम्र मुझे इसने कहना है जो मेरे साथ अभी खड़ी है, वो नहीं कर पाऊँगा। अभी मुमानी इम्पोर्टेंट है, तू नहीं है, चल निकल। मुमानी ने सारी ज़िंदगी इस बात के ताने देने की हमारी ज़िंदगी की इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो बन रही थी, मेमोरी बन रही थी, तुम्हारे बच्चे ने आके खराब कर दी। अब मसला ये है कि खराब तो वो फिर भी हो गई, क्योंकि अब वो वायरल हो गई है हाँ, बच्चों को धक्का देने में। उसमें ट्विटर लेकिन पे एक लेकिन फड्डा चला मामू था। की इज़्ज़त बच गई ना, मामू की इज़्ज़त बच भाई ट्विटर पे एक फड्डा चल रहा था कि ये मामू ने सही किया या मामू को 2 चपेट मारने चाहिए, ये कैसे बचा? भाड़ में जाए, मामू की ज़िंदगी सफल है।
यार अब तुम मामू जब अपनी मेरे साथ कैपेसिटी में जो कर सकता था उसने कर लिया। देखो मैं मामू के साथ हूँ, मैं भी होता तो उधर चपेट मारता, मेरा भी दिल चाहता है कि कोई इस तरह से करे ना, जैसे बर्थडे हो रही है, आपके बच्चे की बर्थडे है, आप फू कर रहे हो, दूसरे का बच्चा आके फू कर, क्यों करे भाई फू? मेरे बच्चे की बर्थडे है, उसको फूकने दे भाई। तो यार मुझे ये मसला है, ये तो रिसेंटली मसला हम लोग भी फेस करने लगे हैं। हमारे हाँ, घर तो में भी अब मेरे बच्चे बच्चे भी हैं। मेरे बच्चे भी दूसरों के जाकर फू कर ऐसे देंगे, तो ये तो सही बात। कॉमन बात है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि क्यों इसी तरह किसी का नहीं लेकिन मोमेंट, उसको मुझे मोमेंट दे दो। यार एक शादी तो इज जस्ट अ शादी यार, इसको इतना सर पे क्यों चढ़ाया हुआ कि नहीं मेरे फ्रेम में कोई आ नहीं सकता। यार ये देखो एक तो मुझे मेरी ये मेंटालिटी, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट रेजोनेट विद इट, किसी के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है जिंदगी का ये, लेकिन यार इट्स जस्ट अनदर इवेंट यार, खत्म यार। यार देखो मैं तो असूलन इन सब चीजों के खिलाफ हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। हम्म ये हम्म, शादी ऐसा ये जो आजकल चोचले शुरू हो गए शादी में, सब नहीं होना चाहिए, मैं तो उसके खिलाफ ही हूँ। लेकिन जब हो रहा है अगर एक चीज, आपने इतना खर्चा कर दिया है कि यार एक एंट्रेंस वीडियो बनेगी और सिनेमैटिक शॉट्स लिए जाएंगे और लाइटिंग ऐसी होगी और नार भी टाइमिंग के साथ फटेंगे और गाना ये वाला चलेगा, मतलब ओए, नवीन टाइप के लोग हो गए कि इतना अंदर घुस गए डिटेल में रोमांस घुस में। गया हाँ। तो हाँ फिर उसमें जब बच्चा आके मतलब ये तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया होता रिस्क हाँ, कि सही बात। पेरेंट्स को बना दो बच्चे ना है। नहीं अब अच्छा कर दिया ना, अब इस कामों के लिए जाए कजन्स या बहन भाई, वो इसी काम पे होते हैं। जो कजन होते हैं ना सही हरामी वाले, जो आपको पता होता है पहले से आइडेंटिफाई होते हैं, ये होंगे बच्चों को हैंडल करने में। अबे वो नहीं कहीं जाके सोएब, बच्चों को बोल देते हैं बेटा अगर कोई करीब आया तो नहीं पिटाई नहीं, लगेगी, तो उससे डरने वाले बच्चे पहले पीछे हो जाते अच्छा इसमें असल में दोनों कैरेक्टर होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि खराब, जिनको पॉइंट किया गया तूने मेक श्योर करना कोई बच्चा ना आए फ्रेम में, हैं। लेकिन हाँ वो जेलस आंटियां भी होती हैं, कजन्स भी होती हैं, बहनें भी होती हैं जिनके बच्चे हाँ हो गए, जाओ जाओ और जाओ जाओ। हाँ वो चाहते हैं इस लड़की को स्पॉटलाइट ना मिले, मतलब इस तरह की यस भी यस जेलसी होती है लोगों के अंदर, वो अपने बच्चों को भेजते हैं, जाना जाना जाओ भाग, जाओ जाओ जाना फ्रेम में आ। जाओ बेटा मामू से मिल के आओ। हाँ यार हाँ जाओ, यही देखो हाँ खाला से गले वीडियो लग बन कर आओ। जाएगी जाओ, वीडियो बन जाएगी जाओ। हाँ मैं हाँ ये ये मैं मैं एग्री करता अगर हूँ आप एक ऐसी खाला, ऐसी फुप्पो, ऐसी बहन, ऐसी जो भी हैं, बहुत जलील और मायूस है आप। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने जा नहीं बोला अभी ना, अगर आराम हम्म, से हल्का हो जा मेरी चिमनी, ऐसे लग रहा है रेलवे की मतलब रेलगाड़ी का डब्बा चल रहा है नहीं हुआ, नीचे रुक से ही इसका नहीं वो रहा, चेंज हो गया था। रुक ही नहीं रहा, रेलगाड़ी बना हुआ है रेल इंजन। तो खैर मैं क्या कह रहा था, हाँ अगर तो आप इस तरह की खातून है जो बच्चे को बोल रही है जा जा, वो तो आप गलत है ही। लेकिन अगर आप इस तरह की भी है ना कि बच्चा जा रहा है और आप रोक नहीं रही खुद अपने बच्चे को, तो भी आप हाँ गलत है। वो भी बच्चे तो बच्चे है ना, वो तो करेंगे, अरे क्यों करेंगे भाई? अरे थोड़ी देर के लिए डिसिप्लिन रुक तो वो जाओ ना चीज यार, होती है। फ्रेम एक बार हो जाए फिर करते रहो, फिर करते वही रहो हाँ बात, बच्चों। तो अच्छा बच्चों से तो एक और मैं कर लूँ। कैरेक्टर होता है, खैर मैं एक और खुद भी इस कैरेक्टर तरह होता है का बच्चा शादी रहा में। हूँ वैसे, हम जो सब ऐसे ही भाग रहे के हैं यार, मतलब भाग भाग हु के डिडंट। स्टेज पे शादियों के बल्ब तोड़ता था और लाइटें तोड़ता था, बड़ी हरकतें की है मैंने। ये यार तो हम एक अलग ही मेरा टॉपिक सबसे है। वाइल्ड था पेप्सी की बोतलें तोड़ना। यार लाइक वो पहले झाग बनाया और फिर वो जो होता है, अबे उस वक्त इंडियन फिल्म में देखते थे, ठन करके तोड़ के ये फुल सीन, ठन करके बोतलें तोड़े फुल सीन बना रहे हैं ना हर शादी में सारे कजन बैठ। अच्छा अ- स्पेशली जो है ना स्टेज के पीछे जाके, ताकि जहाँ पे कोई ना आए, वो तकरीबन भाई भाई। अपनी जिंदगी में मैंने कोई 50-60 बोतलें तो तोड़ी हैं। बड़ी अच्छा मुझे क्रिएटिव। याद आ गया। अच्छा गांव की जो शादियां होती है ना, उनमें गैंग्स भी होते हैं। मतलब वो गैंग इस तरह के होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना उनका खेल क्या होता है, फाइटिंग। उनका अलग चल रहा होता है प्रोग्राम। दुनिया यहाँ पे शादी चल रही होती है, वहां पे अलग से चल रहा होता है फाइटिंग का जोन, क्योंकि जो है ना पता नहीं कौन से खुन्नस से निकाल रहे होते हैं। मुझे याद है मैं हम लोग कजन की एक शादी में थे, तो उसमें क्या हुआ कि मैं था, मेरा कजन था और एक तीसरा कजन था। तो हम तीनों जो है ना खड़े हुए थे, तो सामने से देखा कि वहां से लड़के आ रहे हैं, वो मारने वाले हैं, उनके साथ कुछ झगड़ा हो गया मेरे कजन का। अब मेरे कजन ने नीचे से डंडा उठाया कि अब मैं ना घुमा के मारूंगा। उसने जैसे ही घुमाया तो आगे जो मेरा कजन लगा तो उसके सर पे लगा। डंडा तो वहीं पे रह गया, उसको सब देख रहे हैं तुझे क्या हुआ है? वो नीचे यूं गिरा हुआ यार है। यार वो- मैंने सीखा था नया नया किंग्स अपने मामू की शादी। ओ शादियों में किंग्स खेला अरे बहुत भाई है यार। क्या बारात वाह क्या वाह। वलीमा जो किंग्स खेलते थे यार जो भाई बात है। शर्ट कुछ में बाहर निकली हुई है कुत्तों की तरह। अरे मुझे याद है मामू की शादी में कुस्सा पहना था, कुस्से के आगे नहीं वो यूं सींग बनी हुई थी घर आते आते फ्लैट हो गया
तो उसमें scared हो गए कि अच्छा, शादी में तो खैर बहुत सारे कैरेक्टर थे, लेकिन एक कैरेक्टर जिसको मैं चाहूँगा कि हम ज़रूर डिस्कस करें, वो जो खबीस, कंजर, हरामी कैरेक्टर जो एक होता है, बेगैरत कैरेक्टर, जो कि पार्टीशन में औरतों के सेक्शन में बोलता है, ओह! अच्छा ये औरतों का है? ओह! वो तेरा बेटा ऐसा करना, वो असल में मैं फरखंदा को देखने आया था, बुला दे ज़रा फरखंदा को। सही बोल अबे रहा था साले हरामी बुड्ढे। और अक्सर लड़की उस केस में उनका गाड़ियां भी होती हैं। यार यार मैं अब तू कैरेक्टर असैसिनेशन ना कर। यार मैं शादी में सेग्रीगेशन के खिलाफ हूँ। भाई शादी यार चलो कोएड होनी चाहिए। देखो, तू खिलाफ है लेकिन रहे, वो सही लेकिन बोल रहा अगर है, पंजा सही बोल रहा है, ऐसा अगर होते हैं अगर 100%। होता तो है। सेग्रीगेशन हो गई है, तब तो रिस्पेक्ट करो ना यार। तब यस अपना ठरक थोड़ी देर के लिए तो कंट्रोल करो। यार मैं एक शादी देखी थी, उसमें सेग्रीगेशन थी और इसी बात पे ना फड्डा शुरू हो गया। वो वीडियो भी काफी इंस्टाग्राम फेसबुक पे वायरल हुई थी। तो कुर्सियां मार रहा ना एक टेंट के इस पार से उस पार, फुल फड्डा उसमें सेग्रीगेशन में कि तुम इधर घुसा कैसे औरतों की इसमें शादी में। पता नहीं शादी का क्या हुआ। यार ये ठरकी जो इसको मैं कैटेगराइज करूंगा ठरकी कैटेगरी। तो एक ठरकी शादी है में भाई। एक कैटेगरी वो भी होती है जैसे तुमने बोला, औरतों की साइड पे आ जाती है अगर सेग्रीगेशन हो तो। लेकिन अगर कोएड शादी भी हो रही है, तो को-एजुकेशन शादी, तो उसमें भी को-एजुकेशन को-एड को शादी। कहीं और पे लगा था मैं। तो उसमें भी इस तरह के कैरेक्टर होते हैं, इनका काम ही होता है कि यार सब भाभी की दोस्तें तो चेक कर लें, और इधर साली की दोस्तें भी आई हुई हैं, उनको भी चेक कर लें। तो यार ये एक मोटिवेशन होती थी वैसे शादी में जाने की बेगानी शादी में के मूसा जैसे दीवाना। होता था, कुछ दूर की शादियाँ होती थी, अम्मा ले जाती थी ज़बरदस्ती, चलो, चलो बेटा फलाने की शादी जाना है अब और आ ही ये गया हूँ तो कुछ कर ही लो। हाँ, आप हो ही जा, अब आंखें म ठंडी कर लें, क्या करना है उसमें? नहीं, फिर ये लोग मुकन्नो समझने का वाले क्या भतीजा हूँ, करेंगे? आया हूँ कुछ तो लेके जाऊँगा। यार ये एक अच्छा, तुम कैरेक्टर लोगों ने कभी वेडिंग क्रैशिंग की है? वेडिंग क्रैशेस? या मैंने की है, यस। सऊदीया में की है, पाकिस्तान में नहीं की लेकिन अच्छा सऊदीया में की वेडिंग आप क्रैशेज़ तुम किसे कहते हो वैसे? हमारे यहाँ वेडिंग क्रैशेज़ तो एक अलग टर्म है ना, मतलब वैसे तो असल गोरे की वेडिंग क्रैशिंग तो ये होती है कि वेडिंग खराब कर दी ना। नहीं, वेडिंग नहीं, क्रैशेज़ नहीं, तुम नहीं। किसे कहते हो? यहाँ पे वो क्रैश कि भाई करना बोल किसी रहा है। और की शादी है, मैं जानता नहीं उसमें घुस गया। हाँ, हाँ, ये तो मैंने बहुत किए। मैंने तो मेरे साथ ये तो तो अभी एक दफा ऐसा हुआ भाई था, ये तो अभी तक करता है। मतलब वो ऐसा वो ऐसा हुआ था कि बेसिकली शादी का हॉल लॉ ए था, बी था और सी था। तो पता नहीं सी के अंदर मैं घुस गया, वो लॉन ए में जाना था, मैं सी में घुसा, मैं देख रहा हूँ यार कोई अपना नजर नहीं आ रहा। अच्छा उसी टाइम पे उधर खाना भी खुला था, तो मैंने कहा चलो खाना खा लेता हूँ पहले फिर उसके बाद देखूंगा। अच्छा मैं खाना खा रहा हूँ, फिर मुझे फील हुआ यार यहाँ पे तो कोई भी वो नहीं है। फिर मैं लॉन सी से निकला, बी में घुसा बी में देखा वहां पे भी कोई नहीं है खाना तो नहीं खाया? फाइनली फाइनली अच्छा नजर आ गया था अच्छा मैंने तो खाना पैक करके घर भी लाया हूँ। हाँ, सही है, सही है। इस्लामाबाद के वासियों, अगर आपको ये आदमी नज़र आए किसी शादी में, तो देख ले मेक कौन श्योर सा कर है। लेना कि अच्छा लेकिन मेरी एक अच्छी बात, मैं वेडिंग क्रैशिंग में भी सलामी देके आता ना करो। हूँ। यस, उसूल का यार बंदा। क्या क्या बात है यार, क्या वाह हलाल यार, का बात तो है। ये जो है बस मतलब एग्ज़ैक्टली मेरा यही कॉन्सेप्ट है। देखो मैं होटल में भी जाऊँगा तो खर्चा तो करूँगा, पर मैंने शादी एन्जॉय कर ली। अच्छा ये काम जो है ना बचपन से स्टार्ट हुआ था। ऐसे ये एबीसी जो हॉल होते हैं ना, तो इस तरह का अगर आपको याद हो साकेत में एबी होता था। हाँ, इसी हर तरह और जगह भी 3-4 हॉल थे। तो हम लोग सारे कज़िन्स गए तो हमें पता था यार आज के खाने का मेन्यू क्या है। बहुत सड़ा हुआ मेन्यू था। बराबर वाली शादी में देखा तो वहाँ पे तो माशाअल्लाह मेन्यू था। वाह तैयार तो हम लोग थे ही। हम वहाँ जाके खाना खा के आ जाते थे। साइंस की वाह तरफ से है। वाह नहीं, मतलब हम बराबर वाली शादी में आए हैं। यार अब मैंने अबे ये चीज़ सऊदीया में की है। सऊदीया में ना पहले कॉन्सेप्ट होता था ओपन शादी का, तो कोई भी मोहल्ले में बड़ा-सा ग्राउंड है, बारात उसमें आएगी। हाँ। लड़कियों का सेटअप अलग होता है, यहाँ पे भी सेग्रीगेशन होती है ऑफ कोर्स। तो लड़कियों का सेटअप अलग होता है, लड़का थोड़ी देर आता है, शादी डांस-वांस किया ये वो। जैसे ही खाना खुलता है ना, लड़का स्टार्ट हो जाता है। औरतों वाली साइड में उसको ले जाते हैं, लड़के वाली साइड पे सिर्फ़ दूल्हे को। उस दिन दूल्हे की पार्टी होती है, औरतों वाले सेक्शन में जा सकता है, वरना उसको मर्दों में रहना होता है। खैर, तो वो ओपन एयर शादी होती थी, ग्राउंड में कारपेट्स लग गई, लाइटें लग गई, आ जाओ। कोई तम्बू बंद नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं। तो उसमें ये होता था कि मोहल्ले में जिस दिन शादी है, अलाट आज तो मंदी खाएँगे। उस दिन जाके बैठ गए वाह मंदी मंदी खा रहे हैं, और वाह मजाल है किसी ने बोला हो कि उठ जाओ तुम कौन हो? पता चल जाएगा ना सऊदियों की शादी में एक पाकिस्तानी बच्चा बैठा हुआ है, पैंट शर्ट हाँ वाला। हाँ सामने पता चल जाता है क्योंकि इधर शादी में तो ऐसा होता है यूनिफ़ॉर्म है। सबने व्हाइट शलवार कमीज व्हाइट टॉप में आना है। यूनिफ़ॉर्म है, चाहे वो हुँ। छोटा बच्चा हो 3 साल का,
या दैट्स गुड दूल्हे यार। का पाव। क्या? यार ये तो अच्छी चीज़ है, मतलब लाइक वो हाँ। कंपटीशन ही नहीं कपड़े अच्छे पहनने वाला। उसमें पाकिस्तानी लड़का अगर पैंट शर्ट में बैठा हुआ है तो सब समझ जाएंगे कि ये ऑड वन आउट है। तो हाँ, लेकिन कभी किसी ने नहीं बोला कि तुम क्यों आए हो, क्यों नहीं आए हो। तो ये मैंने चलो। ग्रेजुएशन के बाद लास्ट अटेंड की थी, बड़े अच्छा, होने के बाद। लेकिन मतलब वेडिंग अब क्रैशिंग का मेरा जो है ना बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। सुनाए हम लोग सुनाए। जब हाँ, हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तो हम लोग की कंबाइंड स्टडी रात वाली होती थी। और हमारा यूजुअल था कि यार आज ना कंबाइंड स्टडी में रात में लगती थी भूख। हमारा एक पूरा एक होता था कि यार हमने हमारे घर के पास क्या था, जौहर में वो कौन-सा है, आई थिंक हिलटॉप। पुल से उतरते हिल टॉप, यस। हिल हिलटॉप। टॉप हमारी फेमस फेमस जगह थी कि वहाँ पे क्योंकि बड़ा हॉल है, अच्छी घराने के लोग शादी करते हैं, थोड़ा-सा लाइक अपर मिडल क्लास वाले, तो खाना भी अच्छा होता है। तो हमारा जो है ना वही क्रैशिंग पॉइंट होता था। तो हम लोग वहाँ जाते थे और रात मतलब वही अपने बैग साथ ले गए, थैलियाँ भर के, और खाना प्लेट में आया, डायरेक्ट थैली के अंदर, जो रात में हम खाएँगे आराम से। बिरयानी तो मतलब हमने दबा के लेकर आए ना। अच्छा, वाह! एक बार क्या हुआ, मैं एक शादी में गया, मुझे है ना अपने स्कूल के दोस्त नज़र आ रहे हैं। मैं बोला, ओह शिट यार, ये क्या है यार? ये तो जानने वाले कैसे नज़र आ रहे हैं? अच्छा, अब जब नज़र आ गए तो मैंने भी जाके सलाम किया, "अरे! क्या हाल है? तुम लोग भी आए हुए हो?" अच्छा, अब मैं जलन ऐसे कर रहा हूँ कि मुझे ही बुलाया, तुम्हें भी बुलाया, हम मिल रहे हैं। पता ये चला, जो मेरे स्कूल का काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड था, जिसके साथ मैं बेंच शेयर करता था, उसके भाई की शादी थी। अच्छा, मैं उसको कह रहा हूँ, क्यों कहता मैं कमीने तू लड़की वालों की तरफ से हाँ, हूँ। हाँ, अबे अल्टीमेट तो यही हुआ ना। मैंने मैंने पूछा, यार तू क्या कर रहा है यहाँ पे? ऐसे पूछा था। अबे कहता मेरे भाई की शादी है। बोला, यार कमीने तूने बुलाया ही ना, देख मुझे तो लड़की वालों की तरफ से आ गया हूँ। कहता तेरे कौन है? कहता नहीं, नहीं वो दूर के रिश्तेदार हैं, मतलब वो मैंने फिर बताया, मैंने उसको, अच्छा उधर मेरे ऐसे कब ला दिया। असल में अपने दोस्त के घर में कंबाइंड स्टडी करने आया हुआ था, वो शादी में जा ही रहा था, तो मैं उसके साथ ही आ गया। ओह! मैं कहा, बहुत लेकिन बहुत तूने तूने नहीं बुलाया, उसको गिल्ट देकर आया मैं कि तूने मुझे नहीं बहुत बुलाया। बहुत आला, बहुत आला। तो यार सबसे वाइल्ड तो ये था। लेकिन उस यार खाने भी खाना खाना लेके आया हूँ बैग में। यार मतलब हद हो गई। अच्छा, ये ऑल यू बहुत कैन ईट के पिज़्ज़ा जो फोड़ने का आइडिया था वो तुम ही लेके आए थे, इसका मतलब है? यार तो मैं यही तो बता रहा हूँ, तुम लोगों ने उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस देखा था ना खाना बैग में डालने का, तो वो कॉन्फिडेंस पुराना था मेरा। ऐसा नहीं कि उस दिन कोई यार अलग सा मतलब फील हो रहा पिज़्ज़ा था। हट के वेटर्स परेशान हो गए कि यार अभी तो रखा था, खा इतना अभी लिया। था, तो खा लिया अभी लेकिन तो। हम सारे भी वैश्यों की तरह थे, तो इसलिए उसको इतना शक भी नहीं हुआ कि ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो आता था पिज़्ज़ा और यूँ ही खत्म हो जाता था बुड़ू, ना वो। ये अच्छा, बुड़ू। मैं जब 2009-10 में सऊदी आया तो यहाँ पे रमज़ान पहला मेरा रियाद में हुआ तो पिज़्ज़ा हट गया मैं। इधर भी हाँ, पिज़्ज़ा हट में ऑल यू कैन ईट था। अब मैं गया, मैं वो एक्सपेक्ट करूँ कि पिज़्ज़ा मँगवाया, हम 3-4 दोस्त थे। मतलब वो शरीफ थे, मैं डी सेक्सी वाला था। तो हुँ। अब मैं एक्सपेक्ट करूँ पूरा पिज़्ज़ा ला के देगा, लेकिन नहीं, वो लाता था, एक स्लाइस निकालता था पूरे पाई में से, सबकी प्लेट में एक स्लाइस डाल के बाकी पिज़्ज़ा ले गया। मैं देख रहा हूँ कि यार ये तो मतलब मैं हौके से खा ही नहीं सकूँगा। वही हुआ, इतनी देर-देर से लाने पे मैं 4-5 पे ही फारिग हो गया, वरना पिज़्ज़ा हट हाय, में हाय! जब आता था तो मैंने 12-12, 13-13 स्लाइसेस खाए। ये सही बात है, सही खाए। बात यार वो ऐसी अफ़्तारी होती थी कि अगले दिन सेहरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सही बात है। तो यार ये फन। लेकिन जब ज़िंदगी में पैसा कमाना शुरू किया तो यार हमने शादियों में सलामी भी देना शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बुराई नहीं। यार एक कैरेक्टर शादियों में मौलाना साहब होते हैं, जिनकी मुझे हुँ। समझ में नहीं आ रहा होता, उनको देख के उनके एक्सप्रेशन देखना ना सबसे मज़े का होता है। अब गाने, जब मौलाना साहब बैठे हुए हैं, गाने भी आहिस्ता-आहिस्ता चल रहे हैं। हाँ, अस्तगफुरुल्लाह! मौलाना साहब, अच्छा स्पेशली कोएट शादी में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे कोविड कोविड हैं। इंतज़ार कर रहे हैं ना कि हुँ। निकाह कब होगा। तब वो बेचारे नज़रें भी छुपा रहे हैं, देख भी रहे हैं कनखियों से कौन-कौन कहाँ-कहाँ खड़ी है। लेकिन नज़र भी छुपानी है, पकड़े ना जाए। हुँ। उनका जो स्टाइल होता है ना वो देखने वाला होता है। अच्छा, आजकल पुराने ज़माने में होता था कि लड़कियों के निकाह के लिए उसके वली को भेज दिया अलग जाता था हाँ। कमरे में कि तुम जाओ उधर से लेके आओ। आजकल मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ वगैरह में कि अब मौलाना साहब को सामने बिठा दिया जाता है, एक तरफ लड़की, एक तरफ लड़का। मेरी कज़न की आय हाय शादी हाय! में भी ऐसे ही हुआ। डायरेक्ट क्या लाइव निकाह होगा। फुल बॉलीवुड सीन सीन हाँ, क्रिएट होता है ना? एग्ज़ैक्टली। हुँ। तो उसमें भी मौलाना साहब, अब उसमें उसमें जो है ना मौलाना साहब को देख के पता चला था कि ये मौलाना साहब भी थोड़े अपग्रेड हो गए हैं। थोड़े से लिबरल मौलाना साहब हो गए हैं, माइंड नहीं करेंगे। माइंड नहीं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में ऐसी शादी अटेंड की है जहाँ पे ये पर्दा, अच्छा पर्दा भी बस नाम का पर्दा है, सब कुछ तो नज़र आ रहा है। सी थ्रू पर्दा है। सही बात, सही बात। अच्छा, लेकिन मौलाना साहब भी प्योरली इंक्लाइंड बैठे हुए हैं ना बीच में। एक आँख से लड़का देख रहे हैं, एक आँख से लड़की देख रहा है। यार ये निकाह के टाइम की बड़ी बड़े-बड़े मज़े-मज़े की स्टोरियाँ हैं, अपनी भी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त, मेरे साले ने ये किया था, उसके दोस्त की या कज़न की शादी थी।
तो जब वो मस्जिद में निकाह हुआ, तो सब घेर के खड़े हुए ना, मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, सब घेर के दोस्त खड़े हैं। अब जैसे ही उन्होंने पूछा, क्या आपको निकाह कबूल है? पीछे से कज़न कहता है, साला कहता है, हाँ, हाँ, कबूल है, कबूल है। तो तब देख के पहले तो हँसना शुरू हो गए, फिर जब दूसरी दफ़ा हुआ, तो फिर डाँट पड़ गई उसको, क्या भाई क्या कर रहा है? क्या कर चुप रहा है? कर इमाम साहब तो डाँट देते हैं भाई। चुप कर। एक हमने हसन अली के साथ किया था, शुजा तुम्हें याद हो, जब हसन अली की का निकाह हुआ, तू था सुहेब? मैं था। हसन अली का जब निकाह हुआ, तो कारी साहब उससे पूछ रहे हैं, हाँ भाई, क्या आपको को कबूल है? हमने सोच ले याद है तुझे? हसन सोच ले। सोच ले भाई, अभी मौका है। हसन की अम्मा खड़े हुए थे, मूसा चुप कर जाओ, बड़ी मुश्किल से शादी कर। तो अच्छा, मेरी शादी पे, मेरे निकाह के टाइम पे मजे का वाकया हुआ था। तो कारी साहब ने, वो मौलाना साहब ने पूछा, पहले बेगम से पूछा, उसने कहा हाँ कबूल है, और ठीक है। मेरे पे आए, हमारा भी ऐसे ही हुआ था, सामने-सामने बैठा के, क्योंकि इधर सऊदीया में उस तरह का कल्चर नहीं है। हुँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि, मुझे कहते हैं, अब मेरी बेगम का नाम कुछ और था, वो मुझे कहते हैं कि आपको कैसे, क्या, हाँ, ज़ैनब से निकाह कबूल है? तो मतलब उन्होंने क्या, तो उनका जुमला होता है पूरा, आपका ये फलानी, क्या अ, आपको सिक्का इतना राइजुल वक़्त इतना इतना गैर अब्दुल्ला मुअज्जल। मावाए पता नहीं इतने सिक्के राजुल वक्त कबूल किया। हाँ, तो फलाँ बिनते फलाँ की जगह वो हाँ। उन्होंने ज़ैनब बिनते पता नहीं क्या बना के निकाह कबूल है। मतलब है, मैं तो मुनीबा लाया था। नहीं, शौक हुआ। तब उससे ज़्यादा मज़े का रिएक्शन मेरी बेगम का था। बेगम ने हाथ में उठा के ना, क्या हो गया? क्योंकि इधर शेखों, सऊदी शेख वैसे थे, तो वो निकाब-वकाब में पूरा होना होता है दुनिया को। तो मुँह से ना, अच्छा अरबी आती नहीं कि मुँह से कुछ बोल दे बेगम। हाथ उठा के ना, ला, 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 ला। ये करके क्या हो गया? अच्छा, मतलब किसी और का नाम गलती से ले लिया था। हाँ, किसी और का नाम ले लिया उसने। वाह वाह। तो मेरे ससुर की भी हँसी छूट गई, फिर मुझे भी हँसी आई। मैंने कहा, क्या कर रहे हैं यार? बेगम कह रही है, वैसे इतनी मुश्किल से शादी हो रही है, अच्छा, ऊपर से मैंने निकाह किसी और से करवा बैतुल रहे मुकर्रम में यूजुअली जो है ना, एक साथ ना जुमे के दिन 4, 5, 6 निकाह तो हुए रहते हैं। मैंने हैं। वहाँ पे लाइव देखा था कि किसी एक दुल्हन का किसी और दूल्हे से पूछा था यही से। ओह शिट! और वो भाई साहब ने ध्यान भी नहीं दिया। हाँ जी, मुझे कबूल है। वो कह रहा है, ओ भाई गलत लड़की का नाम लिया आपने। कह रहा, तो फिर उसने पूछा, अच्छा आप सलमान नहीं? कहते नहीं मैं सलमान नहीं। तो आप कबूल है क्यों बोल रहे हैं? इमाम साहब ने उसी को झाड़ दिया। भाई उस टाइम पे ना, वो मौलाना साहब बोलते हैं, लड़का घोड़े पे सवार होता है, कुछ नहीं सोच रहा था, उसे बस चाहिए होता है कबूल है करो, कबूल। और आगे निकलो। शुजा, वाह। तुम कह रहे थे क्या? तो कुछ बात की थी तुमने, मैं भूल गया। हाँ, हर किसी को कौन-कौन सा सेगमेंट पसंद है शादी हाँ, का। सेगमेंट, उस पे आते हैं, यस। क्या पसंद है शादी में? हुँ। पहले सिर्फ तुम बताओ। क्या मुझे मतलब, कौन सवाल सा तो सेगमेंट एक्सप्लेन करो, पसंद है? सवाल तो हाँ, एक्सप्लेन करो, चलो, तुम पूछ क्या चलो रहे थे? मैं बताता हूँ जैसे मुझे क्या सेगमेंट पसंद है शादी का। शादी में मुझे ना बारात पसंद है, ना निकाह पसंद है, ना वलिया पसंद है। मुझे शादी से पहले जो बकचोदियाँ चलती है ना कज़िन्स की, हम लोग शादी से पहले रत-जग्गे कर रहे हैं, तो हाँ। उबटन खेल रहे हैं, तो यार वो बैचलर पार्टी। फुल फुल जो है वो कुछ ना कुछ चल रहा है। ऑब्वियसली वक़्त के साथ-साथ नए-नए गेम्स आते रहे, कभी हम अंताक्षरी खेलते थे किसी वक़्त, कभी हम लोगों ने जो है वो बैचलर पार्टी डार्ट-डार्ट हो गई, खेला। थाईलैंड चले गए। हाँ, तो कभी कुछ, तो यार वो जो गैदरिंग होती थी ना यार, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यस दैट वी दैट्स एवर ट्रू। हैड। जो कि अब दैट्स मैंने ट्रू। देखा है अब नहीं होता। अब बस लोग शादी वाले दिन जाते हैं, मिलते हैं और पता नहीं क्यों? ठीक है, नहीं शहरों में नहीं बहुत होता मेरे ख्याल से, गाँव जैसे संगीत कहते हैं, मतलब आओ हम गाने गाएँगे, लड़कियाँ गाने गाती थी तो हम अपना जैसे वो कज़न रोज़ माइयो और टाइप का सीन होता है, माइयो हो मायो गया। टाइप एग्ज़ैक्टली। ढोलकियाँ होती हैं, तो वो जो था ढोल ना वो मेरा बजाने। शादी का द बेस्ट पार्ट है। लाइक आई स्टिल रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी इत्तेफाक से कि अब माशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जनरेशन की शादी हो रही है, लाइक जो हमारी वन ऑफ द एल्डेस्ट कज़न है उनके बच्चों की शादी। माशाल्लाह। तो अभी जब जितने भी सारे कज़िन्स कराची में थे वो अभी एक्चुअली आज यही प्लान कर रहे थे, चलो चलते हैं। किसी ने बोला हाँ, हाँ, आ जाओ, किसी ने बोला यार कल ऑफ़िस है। लेकिन वो फीलिंग आई वापस से यार, वाक़ई यार ये एक एरा था यार। हम लोग हाँ, शादी किसी की भी शादी हो, हम लोग अब्दुल्ला की तरह बेगाने होते थे भाई। सही बात। मतलब लिटरली दीवाने चल रहे होते थे।
दैट्स तुम्हारा ट्रू। क्या था? जब तक तुम सोचोगे सबसे बुरा कौन सा है लगता है तुम्हें शुजा, सोहेब तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? यार मैं भी शुजा की बात को वो करूंगा कि ज़ाहिर है जो हमारी, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो हम रात को हमने एक जो ड्राइंग रूम था ना वो रखा हुआ था, मुख्तस किया हुआ था कि हम डांस प्रैक्टिस करेंगे उसमें। और सब जब घर में सो जाते थे, क्योंकि मेरे शादी में 40-50 लोग आए हुए थे, सब घर में ही रह रहे थे हमारे, सब चाचू मामू खालाएं उनके बच्चे सब एक ही उसमें थे। तो ऐसे ही हम क्या होता है। करते थे रात को जब डांस प्रैक्टिस हो रही होती थी, जब हम डांस प्रैक्टिस कर लेते थे रात को 2-3 बजे, फिर हम क्या करते थे, गाड़ियां न्यूट्रल में की, गाड़ियां घर से बाहर निकाली और निकल गए सब बाहर। और कहाँ जा रहे हैं, न्यूप्लेक्स जाके वो जो ड्रॉप टावर है उससे झूले ले रहे हैं, कभी जो है नाश्ते करने जा रहे हैं, कभी पता नहीं क्या क्या करने जा रहे हैं। और जब सुबह आते थे वापस तो सुबह आके सो जाते थे। अब अब्बा में कहते थे यार ये गाड़ियों में मैंने पेट्रोल डलवाया था कल, ये टंकियां आधी कैसे हो जाती है रात को, समझ नहीं आ रही। अच्छा हम चुप है, शादी के बाद जाके फिर उनको बच्चे बताया। पेट्रोल का नशा कर रहे हैं वैसे। नाजरीन ये वो आदमी है जो रात को 12 बजे सो जाता है। आप यस, देखें शादी खुशी अपनी इंसान शादी से में क्या क्या लेकिन करवाती है। देख नहीं, देख कजन्स के साथ तो हमेशा ही यार मेरा ये सीन रहा है कि नहीं इसने रात हमें में कटाया है, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, इसने हमें कटाया है, ये यार झूठ बोल रहा है। अभी भी मेरी यही आदत है कि मैं मैक्सिमम 11 साढ़े 11 तक सो जाता हूँ। नहीं अब लड़का देखो हमारे साथ वीकेंड्स पे रात मैं के नहीं 12 सोता, बजे ही बैठा हुआ है, माशाल्लाह। यार वीकेंड्स पे नहीं सोता। मैं मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो है वो शादी के बाद जो होता है वो है आए आए अच्छा मूसा मुझे एक बात बता, ये तो अपनी अपनी शादी की कैसे बोल रहा है ना, किसी दूसरे की शादी में किस के बारे में बता। अब बना शादी के बाद जो होता है उस पे लेके उसको ट्रेनिंग देना समझाना तो उसकी वो भी देना। शादी से हमारा एक पहले दोस्त हो था, रहा है ना। शादी से एक दिन पहले पूरी रात खुस्सा पहन के सोया अपने रूम में, तस्वीर भी हमारे पास लगा दूंगा तेरे। कितना खुश था कि उसकी शादी हो रही क्योंकि है। उसके अंदर पाव फिट नहीं हो रहा था ना यार, खोलना था उसको। तो इस तरह के लोग, एक दोस्त था उसका हमने कमरा सजा दिया पूरा, हमने खुद जिम्मेदारी ली कि हम उसका कमरा सजाएंगे, हमने उसका कमरा सजा दिया। जब कमरा सजा दिया उसकी शादी हुई थी यार शिट यार, अगस्त में शादी हुई थी ना, अगस्त चल रहा था, शिट यार, गर्मियां चल रही थी, मुझे जो भी याद महीना है, हो, मुझे याद नहीं, अब याद तो है याददाश्त खराब नहीं। क्या सीन था मुझे। कमरा सजा दिया। आप खड़े में, आप यकीन करें हमारा पहला दोस्त होगा गालिबन जिसकी शादी हुई, क्लोज जी फ्रेंड्स में पहला से। ही दोस्त था। अब हम सारे इनएक्सपीरियंस लोग, कमरा हमने बहुत सजा दिल दिया, से कमरा सजाया था, बहुत दिल से बहुत दिल कमरा से। सजाया। अब कमरा सजाने के बाद देखने खड़े होंगे कि रात को ये पंखा कैसे चलेगा, क्योंकि हमने पंखे से शूट किया। क्योंकि सारी फूलों की लड़ियां हमने पंखे से बांधी थी। तो यकीन जानिए, आप माने ना माने, हम लोग उसी दिन बारात वाले दिन दोपहर में सदर भागे एसी खरीदने। अच्छा लेकिन मजे की बात, हमने कुछ किया नहीं। हमने क्या किया, हमने बोला यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, हमने किया एसी ऑन। ठीक है, हमने बोला एसी अब से ना पहले हमने एसी खरीदा था शुजा, हम सदर गए थे एसी ये खरीदने। चीज, हाँ हम एसी खरीदने गए थे एग्जैक्टली। हाँ हमने बोला अब हम एसी भी गिफ्ट करेंगे। लेकिन फिर मूसा ने हमने गिफ्ट किया था, वो फिर मुझे हमने याद है। दोस्त को एसी गिफ्ट किया। हमने एसी लगा सोचो के दिया, फूल, दोस्त भी कमरे परेशान में फूल किया सजे वो। हुए हैं, कमरे में फूल सजे हुए हैं, और हमने एसी वाले को बुला के दीवार पर छेद करा के एसी फिट कराया। लेकिन उसमें सोने पे सुहागा। एंडिंग सीन तो मैं आपको बताता हूँ, किलर सीन का। अब हमने क्या किया, हमने बोला भाई अब तो जाहिर सी बात है एसी ही चल सकता है, पंखा तो घूम नहीं सकता, कमरा तो सजा दिया है, एसी लगवा दिया। वो जो 2 लोग आखिर में रुके थे ना एसी फिट कराने वाले, क्योंकि बाकी सबने बोला यार अबे शादी का टाइम होगा, तुम लोग तो जाओ ना, शादी हॉल तैयार पहुंचो, हो तैयार गया। होके पहुंचना था। वो जो 2 लोग थे ना उसमें से एक को आया हग्गू, Yeah. और Yeah. उसने पोटी आ गई। जो बदबूदार उसने पॉटी की है ना, और एसी चल रहा था रूम में, वेंटिलेशन तो थी नहीं। अटैच वो जो बाथरूम। वो जो अटैच बाथरूम, वो जब रूम में आया है, अच्छा उसने माशाल्लाह क्लीन अप सब कुछ किया, ऐसा नहीं है कि क्लीन अप नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह स्मेल तो ऐसी थी कि कमरे में जी नहीं घुसा हूं। शुजा, उसने क्लीन अप नहीं किया था, उसने उसने रखा मैंने हुआ सामान क्लीन था, अप किया। उसने सामान कमोड में सामान छोड़ के रखा गया हुआ था, था। ढक्कन नीचे करके। भूल गए तुम। वो फोन आया रात को, दादा ये किसने किया है? यार बहुत खराबी, बहुत खराबी। तो मेरा तो भाई ये फेवरेट पार्ट होता है शादी का कि भाई इसके साथ पंगे कैसे लेने। तो यस, हमने ये सबसे भी किया है।
एक दोस्त का जो है वो कॉन्डम लॉकर में डाल के बंद कर दिया। चाबी नहीं है। याद है कैंची वाला सीन? कैंची वाला कौन सा सीन था? काजी की शादी के एक रात पहले हम बैठे हुए थे, तो सब बात कर रहे थे, तो किसी ने बोला यार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है याद कैंची कैंची। साथ रखिए। अरे कह रहा हाँ, है, कैंची क्यों कैंची? अबे और तो मैं इतना क्या कह रहा है, अबे मैंने अबे खतरा नहीं करनी, टेंशन नहीं ले। फिर उसको यस मुझे एक्सप्लेन दिया कि कैंची की जरूरत क्यों होती है, मुझे मेकअप याद के आ गया क्या क्या कि एलिमेंट्स है। अच्छा, अल्लाह लेकिन मेरी अभी रिसेंट एजुकेशन हुई यार। क्या? मतलब मैं अभी ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जो नई जनरेशन अब ऑफिस में लड़के शादी कर रहे हैं ना, तो मैंने वहां पे मैंने ये टिप दी, मैंने बोला यार कैंची जरूर रखना। कहते शुजा भाई कैंची क्यों? मैंने बोला "भाई, अभी तेरी शादी हुई, तेरे को नहीं पता कैंची क्यों?" मैंने फिर बताया ये हो जाए। कहते नहीं शुजा भाई, अब तो मेकअप अपडेट हो गया है, कैंची की जरूरत नहीं पड़ती भाई। बोला हाँ, अच्छा, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, मेरे को सुझाव नहीं हाँ, पता, इसका चल मतलब है लेते। तुम्हें दूसरी करनी पड़ेगी अब। नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र, पता कैसे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। पता कैसे चलेगा? नहीं, मैं बेगम को बोलूंगा दुल्हन की तरह तैयार हो लो, फिर मैं एक्सपीरियंस कर लूंगा, ठीक है। वाह वाह। हाय 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 हाय। अल्लाह आपको खुश रखे। यार आमीन। ये था। और अच्छा हाँ, आखिरी चीज जो इस पे मैं आना चाहूंगा, क्योंकि अब हम 1 घंटा हिट करने वाले हैं। तुम लोग शादी गर्मियों में करने के हक में हो या सर्दियों में? क्योंकि कराची में जैसा मैं शुरू में बताया, शादी के 2 सीजन होते हैं, जुलाई और दिसंबर जनवरी। तो आप लोग किस हक में? शुजा? यार यार चलो सर, तुम बताओ पहले। यार बेसिकली मैं हम हमारा तो इस तरह से सिस्टम चलता है कि अगर शादी हो रही होती है एबटाबाद वगैरह में, तो मोस्टली गर्मियों के सीजन में होती है, क्योंकि ठंड में आप शादी करोगे तो वाट है। सही है। और दूसरा ये भी होता है कि गर्मियों में यहाँ पे सबकी छुट्टियां होती हैं, तो वहां पे जाके इजिली शादी भी अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह हम जो यहाँ कराची में शादी होती है मोस्टली सर्दियों में कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, तो बच्चे सब इधर ही आ जाते हैं इजिली। तो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ये है। लेकिन हम्म। सर्दियों और गर्मियों को अगर देखा जाए तो कराची के लिहाज से मेरे ख्याल में सर्दियों में शादी बिल्कुल सही है, जायज़ है। और क्योंकि गर्मियों के अंदर तो आप हॉल के अंदर आपने अगर शेरवानी पहनी हुई है और अगर एसी का कोई मसला है, या और वो लाइट्स जो लगी होती हैं वो आजकल इतनी हाई लगा दी हैं अब उन्होंने कि बंदे के तो हालत ही खराब हो जाती है। अरे है। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल में कराची के लिहाज से सर्दियाँ इज़ गुड, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जो है वो शायद सर्दियों में शादी करते अच्छा, मेरी कराची में सर्दियों में शादी हुई थी। मैं उसके खिलाफ, क्योंकि मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैंने अपनी शादी में शेरवानी नहीं पहनी थी, मैंने कहा था मैं कुर्ता शलवार पहनूंगा और एक वेस्टकोट पहनी थी। स्टेज ओह! पे बैठ के जो मुझे सर्दी लगी है, मैंने लिटरली अपने भांजे को भेजा था कि यार वो शुएब चाचू ने जो है ना शॉल पहनी है, वो शॉल ले आओ। मैं लिटरली शुएब का शॉल पहन के बैठा हूँ क्योंकि मेरी हालत खराब हो गई थी सर्दी से। हैं। और उस दूसरा ड्रॉबैक, यार मतलब नहाना अज़ाब होता है, वैसी बात नहाना, सर्दी में यार, यस, गर्मी में तो 10 बार नहा लो कोई चक्कर ही नहीं है। यस, तो भाई यस। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ सर्दी की भाई शादी। गर्मियों की शादी में यही होता है, चपड़-चपड़ जो हो रही होती है। हुँ, अब हर किस्म की, ना सिर्फ स्टेज पे शेरवानी पहन के चपड़-चपड़ होगी, हर जगह आपको चपड़-चपड़ होगी। हुँ। पूरे पसीने में भीग जाओगे जब मेहनत करोगे। तो और बदबू इज़ द बिगेस्ट टर्न ऑफ, आप उसमें नहीं कर सकते। अरे! अब मुझे एक और ज़हन में एक चीज़, यार लेकिन सर्दियों में तो इतनी खामोशी होती है। एग्ज़ैक्टली ना, सर्दियों की शादी मैं कहता हूँ गर्मियों की ठीक है यार। भाई तो कमरे मैं में वही लगा होना बात समझ चाहिए, नहीं कमरे में लगा होना चाहिए विंडो एसी, मस्ट है। हुँ, और आप गर्मियों सर्दियों में भी ऑन करें उसको। हुँ। और तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो यस, अ, सर्दियों गर्मियों की जब मैं बात कर रहा था, तो नहाना इज़ अ बहाना। तो आप फिर आप कभी भी नहा रहे हो, किसी भी टाइम में नहा रहे हो, तो वो बोलेगा एग्ज़ैक्टली। गर्मी इतनी है इसलिए नहा रहा होगा। सर्दियों में जब आप दोपहर को शाम को 4 बजे नहाने जा रहे होंगे, अच्छा, अभी-अभी रिसेंट टाइम हुआ ना, या अभी एक रात को लड़की फजर पे नहाने जा रहे होंगे, तो फिर आप अभी एक ऑफिस की लड़की में ऑफिस की लड़की की शादी हुई और अभी मैंने जैसे कल जो है ना अपने घर में बारबेक्यू रखा हुआ है ना कि चलो भाई आओ बारबेक्यू करते हैं। तो एक लड़के ने बोला शोएब मैं नहीं आ रहा, मेरी तबीयत खराब है। वो वही लड़के की शादी हुई है। तो ख्याल करना होता है ना, सर्दियाँ चल रही हैं। यार अभी अब शादी हुई जुमा-जुमा है, में शादी हुई है, तो क्यों ख्याल करें? अभी उसका टाइम है कि वो अलमारियों पे चढ़े, बिस्तर तोड़े। अलमारी में चढ़े हुए हैं। यार मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि किसी को दोबारा मौका मिला तो करेगा?
क्या चीज़? अस्तगफुरुल्लाह, इस सवाल के अस्तगफुरुल्लाह लिए मूसा नवीद को गलत बुलाना पड़ेगा। गलत बात है, बहुत गलत बात मूसा। ऑन रिकॉर्ड यार पे अब ऐसी बच्चे बात हो कर गए नहीं यार, अब क्या दूसरी शादी, तीसरी शादी। इससे यार एक देख रहा है ये चोर की तारीफ में देगा, तूने शादी तो नहीं पूछा था? ये पूछा? शादी पूछा था ना, और क्या पूछा? न उसने बोला कोई दूसरी करेगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे शादी का टॉपिक हो रहा है तो दूसरी शादी की बात हो रही है यार ना। देखो बच्चे मतलब वो मौलाना तारिक जमील मुर्शिद वो यही तारिक जमील नहीं तारिक मसूद मुर्शिद वो यही कहते हैं कि जब पहली होती है तो बंदा करता है हाँ, जब दूसरी कर होती है तो बंदा करता है ही 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 ही। जब तीसरी चौथी होती है तो बंदा कहता है हाँ 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 बस हाँ 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 चाहिए हमें जवाब रहने की अस्तगफुरुल्लाह मुर्शिद। सही बात है। नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पता नहीं हमें तो क्या बहुत किया है पसंद रिकॉर्ड आया। हमने, हमें तो बड़ा मजा हमें आया। तो मज़ा आया, मुझे तो मज़ा आया। हमें तो था, नो डाउट। दैट वाज अ गुड एपिसोड। तो देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप बताएं कि आपका शादी में क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस चीज़ से जान जाती है, शेयर करें हमसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।